just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर आपका परफेक्ट शॉट आ जाएगा ट्रेन के साथ। बादलों के बीच में आ गए हम। तो ये यहाँ का गेट है। वाह, इतना अच्छा गेट लग रहा था, आपने बीच में आके खराब कर दिया। यस, 2 पॉइंट अपने, जल्दी करो। मैं इससे कॉफी पीऊंगी। मेरी नींद उड़ा दी ऐसे ही, या खुद की कॉफी से उड़ाएगी। नीचे पूरा ग्लास का बना हुआ है, सब दिख रहा है A to Z। अगर आपको वहाँ से बचना है ना, उसके लिए ये अच्छा है। ये देखो कितना क्यूट सा है। हमें पता नहीं था, आप लोग भी ये गलती मत करना। तो यहाँ पे आई थिंक रिफंड हो जाएगा। पहले तो हमारा GST क्लेम नहीं हुआ है। जो चीज हम भाग भाग के इधर उधर ले रहे थे, वो हमें इधर खड़े खड़े मिल गई है। एक और बुरी खबर वो ये है कि इंडिगो का शायद से है ही नहीं सीन की 6 घंटे आप पहले चेक इन कर सकते हो। यार ये तो गलत हो गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम पहुंच गए हैं आज एयरपोर्ट। डिटेल्स बता देते हैं आपको कि हमारा होटल का नाम था व्हील वेंडर होटल है। बाकी मैंने सारे पिछले व्लॉग्स में बताया, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में हमारे $14.5 लगे हैं। उसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, जिग ऐप है जो कि ग्रैब ऐप से भी सस्ती पड़ती है। जब वो आप डाउनलोड करोगे, जो पहली राइड है उस पर $3 ऑफ मिलता है। तो हमने एक बार यूज कर लिया था जब हम होटल पहुंचे थे। अब हमने क्या किया, दूसरे फोन पे डाउनलोड किया और वहाँ पे फिर से $3 का ऑफ मिल गया। तो आप जितने जने हो, आप ये वाली ट्रिक कर सकते हो। अभी हम हैं चांगी एयरपोर्ट, दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को घूमने के लिए 6 घंटे भी कम रहते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो क्यों, वो सब बताएंगे। लेकिन अभी हम आए हैं टर्मिनल 1 पे। और एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप एज अ टूरिस्ट भी आ सकते हो। अगर आपकी फ्लाइट नहीं है तो भी आप यहाँ पर घूमने आ सकते हो। तो बाकी चीजें अंदर चल के आपको बताते हैं। पहले जल्दी से अंदर चलते हैं। ये है अंदर से एयरपोर्ट। हमारी जो फ्लाइट है ना, वो T2 से है, बट आप T1 पे अर्ली चेक इन कर सकते हो। तो वहाँ पे आप अपने बैगेज दे के, हैंड बैग लेके यहाँ से आप आगे जा सकते हो। बाकी आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। हमने किसी से पूछा है तो वो ये बोल रहे कि ये सारे अर्ली चेक इन वाले ही बैगेज है। तो नेहा वहाँ पे अपना टैग लगा रही है जो बैग पे लगा के देने हैं, जो चेक इन के लिए जाना है। एक दुखद खबर है हमारे लिए, हमें नीचे मिल तो गया T1 पे अर्ली चेक इन का। लेवल 1 नीचे है, नीचे आके आपको आना है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। ये जो एयरलाइंस है ना, सिर्फ यही यहाँ पे चेक इन कर सकती हैं। और अपनी इंडिया की जो है, इसमें एयर इंडिया है। उसके अलावा जो इंडिगो है, उसके लिए अब हमें टर्मिनल 2 पे जाना पड़ेगा। हमारी फ्लाइट तो टर्मिनल 2 से ही थी, बट हमारा एक दोस्त कल गया था तो उसने बोला था कि इस तरीके से जाना है। बट उनकी एयर इंडिया की थी, हमारी इंडिगो है। तो यहाँ पे इंडिगो के लिए कोई जगह नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो अब चलते हैं टर्मिनल 2 पे। जैसे जो मैंने फ्लाइट्स दिखाई हैं, उनमें से अगर आपकी कोई फ्लाइट है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं। आपका लगे यहाँ से सीधा आपकी फ्लाइट में पहुंच जाएगा। आप यहीं से अपना घूमना शुरू कर सकते हो। स्काई ट्रेन चलती है यहाँ से, वो बिल्कुल फ्री है। अभी हमें हमारा लगेज उसी से लेके जाना पड़ेगा। 2 मिनट में हार्डली वो आपको टर्मिनल 2 पे पहुँचा देगी। हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से जाने वाली है स्काई ट्रेन। सब लोग आ गए हैं, बाकी दोस्त लोग भी पहुँच गए हैं। हम लोग पहुंच गए टर्मिनल 2 और जल्दी से यहाँ पे अब अर्ली चेक इन कर लें और हो जाए यार। बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। तो ये यहाँ का गेट है। वाह, नाइस। पता है, इतना अच्छा गेट लग रहा था, आपने बीच में आके खराब कर दिया। हटो, चलो 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 जल्दी करो। वरना तेरे को डर नहीं लगता? इधर को लेफ्ट को लो। मजाक कर रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। ये वाला मैंने मोस्टली वीडियोस में देखा था, ऐसे वाला गेट। हाँ, लाइवली देख लिया। और मुझे एक्चुअल में पता भी नहीं था ये सिंगापुर में है। मुझे 1-2 दिन पहले ही पता चला है। अच्छा। एक और बुरी खबर वो ये है कि इंडिगो का शायद से है ही नहीं सीन की 6 घंटे आप पहले चेक इन कर सकते हो। ये क्या है? ये सामने इंडिगो का काउंटर है और ये बिल्कुल क्लोज पड़ा है। यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं है। और वहाँ पे एक जना बैठा है सामने। वहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी कोई स्टाफ नहीं आया, जब कोई स्टाफ आएगा तब देखेंगे। लगेज लेके इतना घूमना तो बहुत मुश्किल है। जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स है ना, उनके आगे लिखा आ रहा है अर्ली चेक इन 12 लेवल 1 और उसके नीचे हमारी फ्लाइट है इंडिगो, उस पर कुछ भी नहीं है ऐसा। यार ये तो गलत हो गया।
बट आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि एयर इंडिया ही करवा लेना, इंडिगो का तो कुछ उस तरीके से है नहीं। और यहाँ पे लिखा है 75 मिनट्स पहले गेट क्लोज हो जाएंगे, तो आपको मिनिमम 2 घंटे पहले तो आना पड़ेगा। बहुत कम टाइम है। यहाँ पे लगेज रखने का पूछा हमने और उसके अलग अलग प्राइसेस हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे बिल्कुल छोटा बैग है उसके $6 हैं, 10 kg तक है उसके $11 हैं, उससे बड़ा कुछ है तो उसके $16 हैं, एक्सट्रीमली बड़ा बैग है तो उसके $19 है। अरे बाप रे। उस हिसाब से तो हमारे पास तो बैगेज ही बहुत सारे हैं। हमने यही डिसाइड किया है हम साथ में लेके चलते हैं या फिर कोई एक जना बैठ जाएगा, सारा लगेज लेके बाकी सब घुमाएंगे जल्दी से और फिर बाकी टाइम दूसरा घुमाएगा। हम वापस आ गए हैं स्काई ट्रेन में, अभी फिर से T1 पे जा रहे हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गए हैं वापस। भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बट पूरा सॉर्ट करके जाएंगे ताकि आप लोग आओ तो आप लोगों को ये सिस्टम ना करना पड़े इधर उधर। अभी हम एयरपोर्ट से बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे टैक्सी ने ड्रॉप किया था वहीं पे जा रहे हैं हम एग्जिट पे, क्योंकि ज्वेल इसके बिल्कुल सामने है वो रहा। तो वो जो आप देख रहे हो वो ज्वेल है, उसके लिए हमें अलग से बाहर जाना पड़ रहा है। पहले मुझे लगा था शायद एयरपोर्ट के अंदर ही है, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है टर्मिनल 1 एंड ज्वेल। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये अलग अलग नाम है सारे और विद फोटोज दिए हुए हैं इन्होंने। ये पूरा बना हुआ है और इसके हिसाब से अलग अलग सारे चार्जेस हैं। मैं करने वाला हूँ कैनोपी ब्रिज और कैनोपी पार्क। ये मेरे को पड़ा है 13.90। ये एंट्री शुरू हो गई है यहाँ से, एक ही बार एंट्री है, 1 वे है, वहाँ से वापस नहीं आ सकते। और जैसे ये मेरे पास कैमरा है तो उन्होंने बोला ज़्यादा एक्सटेंड होता तो वैसा कुछ नहीं चलेगा। ये व्यू देखो। Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 नीचे पूरा ग्लास का बना हुआ है, नीचे सब दिख रहा है A to Z, तो घबराना नहीं है, ये टूटेगा नहीं। पक्का ना? व्यू यहाँ से अच्छा है। अगर आपको फोटोज वगैरह करवानी है कि वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे फोटोज के चक्कर में कि मैं पहले, अगर आपको वहाँ से बचना है ना, उसके लिए ये अच्छा है। ना तो मेरे पीछे कोई है और ना इस साइड मेरे पीछे कोई है, मतलब आराम से मैं खड़ा होके यहाँ पे जितनी मर्जी फोटोज करवा सकता हूँ। और आई थिंक कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। ये बीच बीच में से स्ट्रीम निकलती है, बादलों के बीच में आ गए हम। तो ये वॉकिंग शॉट मेरे बादलों में चल रहे हैं। आपको अच्छे अच्छे शॉट मैंने बना के दिखाए हैं, कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ यार, था तो मस्त, बट वही है कि इसके अलावा और कुछ नहीं था। अगर आप 2 जने हो तो अच्छे से एक दूसरे से फोटोज करवा सकते हो, बट मैंने भैया को बोल दिया था कि भाई मेरी फोटो खींच दो। मैं आ गया हूँ, नेहा को मैंने अपनी टिकट दे दी है और वो पार्क में गई है। शायद ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि मेरा पार्क में जाने का कोई मन नहीं था, बट नेहा गई है वहाँ पे। और मैं आई हूँ कैनोपी पार्क। हमने एक टिकट लिया, अलग अलग एंट्री थी, तो सिर्फ स्कैनर है नाम का और फेस का, कोई टेंशन नहीं है। उसने ब्रिज कर लिया और मैं यहाँ पार्क में आ गई। रेस्टी तेरे दोस्त ऐसे क्यों बैठे हैं? नाइस फॉर किड्स। ये देखो कितना क्यूट सा है। क्यूट सा पार्क है एंड अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है एयरपोर्ट पर स्पेंड करने के लिए, तो एक पूरा पैकेज का टिकट है 54 सिंगापुर डॉलर का। 2-3 घंटे में आपके सारे छोटे छोटे से अट्रैक्शन कवर कर सकते हो। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स क्यूट। अगर आप जैसे बच्चे हैं तो अच्छा टाइम पास हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पे ये वाटरफॉल वाला व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। वाटरफॉल के पीछे से ट्रेन जाएगी। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर आपका परफेक्ट शॉट आ जाएगा ट्रेन के साथ। तो मेरा शॉट आ चुका है, मेरी पिक्चर्स आ चुकी हैं, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। चलो चलो चलो। यहाँ पर डिस्कवरी स्लाइड्स है, ये किड्स के लिए स्लाइड्स हैं। यहाँ पर वाटर कूलर भी है। एक्चुअली हमारे हिसाब से यहाँ पर पानी महंगा है, तो अगर आप इस पार्क में आ रहे हैं तो अपनी बॉटल फिल कर लेना। और यहाँ पे ये फॉगी बाउल्स भी है, किड्स के लिए मस्त है। यहाँ पे फॉग सी आ रही है जब ये कूद रहे हैं यहाँ पर तो। और ये रहा वो बाउंसी नेट, उसके लिए अलग से एंट्री फीस है। बहुत सारे स्पॉट्स हैं अलग अलग, जहाँ से आप
अच्छे खासे अपनी फोटोज शॉट्स ले सकते हो अगर आपको पिक्चर्स और वीडियोस का शौक है। चलो जी, अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से और हमने साथियों को ढूंढती हूँ। ये हो गया मेरा गार्डन वॉक। चलो यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल टूरिस्ट भी आ सकते हैं बाहर से जिनकी फ्लाइट नहीं है। 600 कुछ रुपए उनकी टिकट लगती है। ये पूरा एरिया ज्वेल है जो बाउल सा बना हुआ है राउंड सा, जिसके अंदर इस टाइम पे हम घूम रहे हैं। बाकी और भी बहुत कुछ है यार, बहुत सारे शोरूम्स हैं। वो सामने ऊपर पार्क का भी जा रहा है, एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। अभी है हमारे पास टाइम। यहाँ से अलग व्यू आ रहा है वाटरफॉल का और आई थिंक ये फ्री है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। दूसरी साइड भी जाके खिंचवा सकते हो फोटोज। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। हमें पता नहीं था, आप लोग भी ये गलती मत करना। बहुत ज्यादा टाइम ना फ्रंट साइड पे जब एंटर करते हो वहाँ पे टाइम ज्यादा वेस्ट मत करना। थोड़ी सी फोटोज करवा के साथ के साथ नीचे आ जाना, क्योंकि इस साइड से व्यू देखो यार, बहुत अच्छा है। इस साइड से व्यू खाली भी है, मतलब इतने ज्यादा आपको स्पॉट ऐसे नहीं मिलेंगे भरे हुए। उधर शायद लोगों को ज्यादा पता नहीं होता और वो लोग वहाँ से निकल के चले जाते हैं। मैं आपको एंड पे नीचे लेके जा रहा हूँ। वाह, यहाँ से देखो और भी अमेजिंग लग रहा है ना। ये आ गया हूँ मैं बिल्कुल नीचे और यहाँ से व्यू देखो आप। यहाँ पे लाइट शो भी होता है। ये जो सामने सामान पड़ा है ये सारा लाइट शो का ही है। इसका जो टाइमिंग है वो मंडे से थर्सडे 8 और 9 बजे 2 शो होते हैं। फ्राइडे से संडे। हमारी फ्लाइट तो 7:45 की, हम लोग नहीं देख पाएंगे। बट अगर आप लोग अपनी बुकिंग वगैरह करवा रहे हो तो इस हिसाब से करवाना कि आप ये शो देख सको। और एयर इंडिया की जरूर करवाना, लगेज नहीं आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। बाकी यार बहुत ही अमेजिंग है। अभी कुछ फोटोज यहाँ पे करवा के ऊपर चलते हैं और नेहा भी आगे होगी। बहुत सारी फोटो वीडियोस हमने करवा ली है। अब हम चल रहे हैं ट्रेन की तरफ। A few moments later. हम लोग ज्वेल से बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं T1 की तरफ। ये सामने T1 है। यहाँ से हम T1 से ट्रेन लेके T2 पे जाने वाले और देखते हैं हमारा लगेज के लिए वो ओपन हो गया है कि नहीं हो गया। कि अगर हमारा लगेज वो रख लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग आगे जा सकते हैं। हमारा लगेज ले लिया गया है और इंडिगो वालों से हमने पूछा भी था तो वो बोल रहे थे कि वही बस जो 3 घंटे पहले होता है वही उसी टाइम पे गेट ओपन होता है। अर्ली चेक इन का ऑप्शन नहीं है वैसे वाला कुछ। हमने अपना लगेज दे दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले अपना GST वो क्लेम करने के लिए। अगर जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं कि अगर आप सिंगापुर का, वैसे तो हर कंट्री में ये चीजें होती हैं ऑलमोस्ट। हमने जो सिंगापुर से शॉपिंग की थी हमारा $100 से ऊपर था तो उसके ऊपर हमें टैक्स थोड़ा वापस क्लेम मिलता है। तो इसलिए हम वो टैक्स क्लेम करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने और नेहा ने शूज लिए थे तो वो हमारे $100 प्लस थे सारे। तो इसलिए हम लोग अभी क्लेम करने जा रहे हैं जो हमारा GST है। तो ये चीज आप जरूर करना, चाहे कितने भी डॉलर मिले, लेकिन अगर मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, तो छोड़ना मत। उसके लिए मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि अपना पासपोर्ट जरूर लेके जाएं जब शॉपिंग कर रहे हो आप। अब चलते हैं हम GST वाली जगह पे। ये लिखा हुआ GST रिफंड और ये मशीन्स हैं जहाँ पे नेहा कर रही है। तो यहाँ पे आई थिंक रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे पूरे स्टेप बताए हुए हैं कि आप कैसे कैसे करके यहाँ से रिफंड कर सकते हो। तो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वो ये है, पहले तो हमारा GST क्लेम नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो ना एयरपोर्ट पे, अगर आपने जो चीज परचेज की है वो चीज आपके हैंड बैग में है, यानी कि जो आप अंदर प्लेन के अंदर लेके जाओगे, फिर तो आपको डिपार्चर पे जाके जब इमिग्रेशन करवा लेंगे, डिपार्चर में पहुंच जाएंगे, वहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। बाय चांस लकली अपने शूज खरीदे थे और वो हमने पहने हुए हैं। बाकी कुछ भी इसके रिगार्डिंग रहे तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब चलते हैं T2 से T3 की तरफ। हम लोग ट्रेन में आ गए हैं। अब यहाँ से ट्रेन जा रही है T3 और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे लेफ्ट साइड पे आने वाला है वाटरफॉल। अगर गलत हुआ तो हम इस लड़के को पकड़ेंगे। आई थिंक राइट में आएगा। ओके, ओ लेफ्ट में ही आया। ओके, गुड शिफ्ट, बच गए तुम। बच गए। जो चीज हम भाग भाग के इधर उधर ले रहे थे वो हमें इधर खड़े खड़े मिल गई है।
T2 से हम T3 की तरफ गए थे और लेफ्ट साइड पे आया था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अगर आप T3 से T2 की तरफ आओगे तो आपके राइट हैंड साइड पे आएगा। अब मिलते हैं आपको इमिग्रेशन की जगह पे, जाके इमिग्रेशन करवाते हैं हम अपना, फिर आपको और चीज़ बताते हैं GST वाला भी। हम लोग ट्रेन से आ गए हैं और ये सामने लाइन लगी है इमिग्रेशन के लिए। पहले इमिग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। सिर्फ 15 सेकंड में हमारा इमिग्रेशन हो गया। देख रहे हो कितने एडवांस है। मैं नहीं मानता। तो चलो अभी GST ऑफिस चलते हैं क्लेम करने के लिए। इन्होंने बताया मुझे कि जब हमारा इमिग्रेशन हो रहा था ना, तो कुछ लड़कियों को वापस भेजा उसने, कहती है कि मेकअप क्लीन करके आओ, आपका हो नहीं रहा। फिर आपको भी भेजा? मुझे नहीं, ओह अच्छा। दूसरी कंट्री की लड़कियां थी। ओहो, आप इधर से ही हो? तू तो गया बेटे। चलो अभी GST क्लेम कर लेते हैं। ये आ गया GST कैश रिफंड। देखते हैं मिल जाए, कहीं और नई चीज़ ना पता चले। हम लोग सीधा लाइन में लग गए थे, बट उन्होंने बोला है कि पहले यहाँ मशीन से अप्रूव करवाओ, उसके बाद वहाँ पे जाना है स्लिप लेके। तो या तो वो आपके क्रेडिट कार्ड में डाल देंगे या कैश दे देंगे। अप्रूव हो गया है। सिंपल था, मशीन के अंदर आपने अपना पासपोर्ट रखना है और वो वहाँ पे सब ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, क्योंकि नंबर डाला होगा। तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको कैश चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, कैसे चाहिए। तो हमने कैश का कर दिया है और मेरे $5 आए हैं, नेहा के $6 आए हैं। अभी लाइन में लग के निकलवा लेते हैं। हम लोगों ने चेंज करवा लिया और सिंपल था, वहाँ पे जाके पासपोर्ट दिया, उन्होंने साइन करने को बोला, जो ऑफिशियली साइन है। मुझे $5 मिले और नेहा को $6 मिले। यस, दो 5 अपने, जल्दी करो। मैं ना टैक्स वालों को बोलता हूँ रख लो यार। मेरे पास तो वैसे भी नहीं आते, तुम्हारा भला हो जाएगा। इसने तो उड़ा देने हैं सब। मैं इससे कॉफी पीऊंगी, बस इतने ही पैसे आए हैं गाइस। मेरी नींद उड़ा दी ऐसे ही, या खुद की कॉफी से उड़ाएगी। हम आ गए हैं अपने गेट के पास और अब हम इंडिया की उड़ान भरने वाले हैं बस जल्दी। सो ये व्लॉग था हमारा दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट पर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है। बट जो ओवरऑल हमने चीज़ें निकाली उसमें ये है कि जो वहाँ पे थीम पार्क वगैरह जो भी चीज़ें थी वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो हमने नीचे जाके देखा कि वहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा था, ट्रेन फ्री की थी, वहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा था। तो आई थिंक आपको पैसे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ बच्चे हैं, अगर बच्चे जिद कर रहे हैं जाना ही पड़ेगा, तो फिर चले जाना। घूम फिर के किसी भी एंगल से आ जाओ, वही वाटरफॉल का आपको मिल जाएगा अच्छा बैकग्राउंड में। हर एंगल से अच्छा शॉट मिल जाएगा। मैक्सिमम अगर आप 4 घंटे पहले भी आ जाओगे तो इनफ है, क्योंकि यहाँ पे देखो इमिग्रेशन में हार्डली 30 सेकंड लगे हैं, तो सब कुछ इजीली चीजें हो रही हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो। आइटनरी ब्लॉग पूरा बनेगा, उसमें और ज्यादा डिटेल्स होंगी, वो मिस मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जगह पे। बाय बाय, टेक केयर।